गुड मॉर्निंग मैम। आज अपन हिंदी शिक्षण में पढ़ेंगे श्रवण कौशल। श्रवण कौशल जो है, श्रवण कौशल में श्रवण कौशल शिक्षण की विधियां पढ़ेंगे, है ना। श्रवण कौशल शिक्षण की है तो 7 विधियां। इन 7 विधियों को अपन एक एक करके समझेंगे, ठीक है। श्रवण कौशल में श्रवण कौशल शिक्षण की जो विधियां हैं, इसमें आपकी पहली विधि है प्रश्नोत्तर विधि। प्रश्नोत्तर विधि किसे कहते हैं? प्रश्नोत्तर विधि में जब शिक्षक छात्रों को, विद्यार्थियों को पढ़ाता है, तो पूरे पाठ को जब पढ़ाया जाता है तो एक एक पैराग्राफ को पढ़ना है। एक एक पैराग्राफ को पढ़ाने के बाद जब प्रथम पैराग्राफ आपने पढ़ाया तो उसके बीच में जो भी आपने विषय पढ़ाया, जो भी विषय वस्तु संबंधित पढ़ाई, उसी विषय वस्तु के आप बच्चों से प्रश्न पूछें। जब बच्चे आपको एक संतुष्टि भरे उत्तर दे दें तो आपको लगे कि हाँ, मैंने जो पढ़ाया था उसका उत्तर बच्चों ने सही दिया, फिर उसके बाद आप दूसरे पैराग्राफ को पढ़ाएं। तो इस तरह जो पहले पैराग्राफ आपने पढ़ाया उसके आपने प्रश्न पूछे, बच्चों ने उत्तर दिए। जब आप संतुष्ट हो जाएं कि आपने जो प्रथम पैराग्राफ पढ़ाया था उसके प्रश्नों के उत्तर आपने जो बच्चों से पूछे थे उसका उत्तर आपको संतुष्टि भरा मिल गया है, उसके बाद आप दूसरा पैराग्राफ पढ़ाएं। तो वो कौन सी विधि होती है? प्रश्नोत्तर विधि, ठीक है। सेकंड में आते हैं सस्वरवाचन। सस्वरवाचन विधि होती है। इसमें टीचर पहले खुद पढ़ता है, खुद पढ़ने के बाद फिर बच्चों को क्रम वाइज पैराग्राफ अनुसार एक एक पढ़ने को बोलता है, ताकि बच्चे स्वयं मुंह से उच्चारण करते हुए पढ़ें। और पढ़ने के बाद इसलिए पढ़ाया जाता है कि बच्चे जो पढ़ रहे हैं उसमें देखा जाए कि वो शुद्ध उच्चारण कर रहे हैं या अशुद्ध उच्चारण। यदि अशुद्ध उच्चारण कर रहे हैं तो उनको शुद्ध उच्चारण करके उनमें सुधार किया जाता है। तो ये कौन सी विधि होती है? सस्वरवाचक विधि। अब तीसरा है आपकी भाषण विधि, ठीक है। भाषण विधि में जो भी टीचर आपको स्पीच देते हैं, भाषण देते हैं, या मतलब एक सेंटेंस समझ लीजिए, भाषण में जो भी थोड़ा सा पढ़ाया जाता है आपको कि भाषण एक 10-15 मिनट का कंटिन्यूस एक भाषण विधि में भाषण आपको बोला गया, लेक्चर मेथड भी कह सकते हैं इसको, है ना, या व्याख्यान विधि भी कहते हैं। तो इसमें आपको 10-15 मिनट का लगातार आपको कोई भी विषय में बोला जा रहा है, उसको विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। फिर उसी भाषण मेथड से आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे और आप उसके आंसर देंगे। तो इससे समझ में आ जाता है कि आपने जो जितने मिनट का भाषण सुना उसके उन प्रश्नों के आपने उत्तर दिए, तो ये आपकी जो व्याख्यान विधि थी वो पूरी होगी, ठीक है। अगले में आए कहानी कहना या सुनना। अब बहुत से हिंदी भाषा शिक्षण में कहानियों के तहत पाठ को समझाने की कोशिश की जाती है। आपने भी पढ़ी होंगी बहुत सी कहानियां, है ना। उस कहानी में शिक्षाप्रद कहानियां होती हैं। तो श्रवण कौशल का क्या अर्थ है कहानी सुनने के माध्यम से? कि इसमें कहानी को, हर कहानी के अलग अलग भाव होते हैं, उसको कैसे उतार चढ़ाव में छात्रों विद्यार्थियों के प्रति प्रस्तुत करना, कहाँ उतार चढ़ाव है, कहाँ रुकना, कहाँ पे कॉमा है, कहाँ क्वेश्चन मार्क है, कहाँ कैसे विराम चिन्हों का उपयोग है, उसके अनुसार कहानी कहना सुनना, उतार चढ़ाव में कहानी को बच्चों को समझाना और फिर कहानी सुनाने के बाद उनसे प्रश्न करना और उनसे उत्तर लेना। तो ये कौन सी विधि होती है? कहानी कहना या सुनना, ठीक है। क्लियर हुआ सभी को? आगे चलते हैं। नंबर 5 है श्रुत लेखन। श्रुत लेखन या सुलेख लेखन भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, शिक्षक इसमें कुछ गद्यांश के पाठ को, कुछ गद्यांश के कुछ अंश को छात्रों को बोलता है और छात्र विद्यार्थी लिखते रहते हैं, है ना। फिर उनके लेख को देखा जाता है कि उन्होंने कितनी अशुद्धि की और कितना शुद्ध लिखा। तो इससे पता चलता है कि ये श्रुत लेख मतलब कैसा प्रभावी था, सही है कि नहीं है। उसके बाद आता है आपका वाद विवाद विधि। वाद विवाद विधि में अधिकतर तर्क रखा जाता है कि जैसे एक पक्ष ने कुछ प्रस्तुत किया यहाँ पे, तो दूसरा पक्ष भी कुछ प्रस्तुत करेगा। तो उसके लिए क्या होगा कि एक पक्ष को पहले पक्ष की बात ध्यानपूर्वक सुननी पड़ेगी, ठीक है। जब वो पहले पक्ष की
की बात ध्यानपूर्वक सुन सकेगा और जब उसका पक्ष आएगा बोलने का तभी तो वो तर्क करेगा ना कि मतलब तुमने ऐसी बात बोली थी तो ये सही नहीं थी, ऐसी हो सकती थी, इस तरह के तर्क करेगा। तो उस तर्क में कौन सी विधि आएगी? ये वाद विवाद विधि। नंबर 7 है दृश्य श्रव्य सहायक सामग्री का प्रयोग। दृश्य में दृश्य में से क्या होगा? देखना, और श्रव्य सुनना। तो दृश्य में जो देखने वाली चीजें हैं सभी सब्जेक्ट के अनुसार देखें तो जैसे सामाजिक विज्ञान सब्जेक्ट है, विज्ञान सब्जेक्ट है, हिंदी ले लें, हिंदी में भी कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको देख के ही समझनी है। जैसे ब्लैक बोर्ड हो गया, कुछ चित्र हो सकते हैं, यहाँ क्लास में लगे हुए कुछ थॉट हो सकते हैं, है ना। तो इस तरह से जो भी देखने वाली चीजें हैं, देख के समझने वाली चीजें हैं, वो क्या कहलाएंगी? दृश्य सामग्री के अंतर्गत आएंगी। और श्रव्य सामग्री में क्या आ जाएगा? जो सुन सकते हैं आप, जैसे टीचर के व्याख्यान हो गए, है ना, भाषा विधि हो गई, और आप समाचार पत्र पढ़ सकते हो, पुस्तक पढ़ सकते हो, ये सब चीजें किसमें आएंगी? दृश्य शब्द सहायक दोनों में आ जाएंगी। ठीक है, अब इसके बाद दृश्य शब्द दोनों में क्या क्या आएगा? सबसे पहले दृश्य का देख लें। दृश्य में क्या क्या देख सकते हो आप? देख सकते हो, देखने की बात, पहला तो ब्लैक बोर्ड, है ना, या कुछ मॉडल वगैरह, चित्र वगैरह देख सकते हो आप, है ना। और श्रव्य में क्या सुन सकते हो आप? रेडियो में सुन सकते हो, जो टीचर व्याख्यान दे रहे हैं वो सुन सकते हैं, रिकॉर्ड की हुई चीजें सुन सकते हैं। और श्रव्य दृश्य में क्या क्या सुन सकते हैं? है ना, देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। उसमें क्या आ जाएगा? टीवी, मोबाइल और ग्रामोफोन भी है, उसको सुन सकते हैं और